प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करूंगा जिसका लोग बहुत इलाज कराते हैं, लेकिन यह समस्या कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होती। दोस्तों, यह समस्या है एनल फिशर की। तो दोस्तों, जिन भी लोगों को एनल फिशर रहता है उनको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी समस्या को जड़ से समाप्त करने वाला मैं गजब का आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको एनल फिशर जैसी समस्या से जिंदगी भर के लिए निजात मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बहुत समय तक यह समस्या रहती है तो ये ट्यूमर भी बना सकती है दोस्तों, और ये बहुत खतरे का भी कारण हो सकता है। इसलिए एनल फिशर को आपको पाल कर नहीं रखना है। जल्द से जल्द इसका आपको उपचार कराकर जल्द से जल्द इस समस्या से आपको निजात पाना है। और दोस्तों देखिए, अंग्रेजी दवाएं जिन्होंने भी कराई होंगी तो अंग्रेजी दवाएं पहले तो बहुत दिनों तक अंग्रेजी दवाएं चलाते हैं डॉक्टर्स, लेकिन उसके बाद कह देते हैं कि आपकी सर्जरी ही करनी पड़ेगी जिससे एनल फिशर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आयुर्वेद में इसका एकदम अच्छा इलाज है। मैं बताऊंगा कि क्या इलाज इसका सबसे सर्वोत्तम है। दोस्तों, पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि एनल फिशर होता क्यों है। तो देखिए, एनल फिशर गुदा विदार यानी मुख्य रूप से कठोर मल त्यागने, कब्ज और गुदा पर अधिक जोर लगाने के कारण होता है। जिन लोगों में कब्ज की शिकायत होती है दोस्तों, 100% उनमें एनल फिशर की समस्या देखी जाती है। देखिए, इसमें गुदा की नाजुक त्वचा पर एक कट या दरार आ जाती है। इसके अन्य कारणों में दस्त, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं में यह समस्या देखने को मिलती है। गुदा मैथुन या गुदा क्षेत्र में कई चोट लगना शामिल हो सकता है दोस्तों, और इसका मेन कारण तो होता है दोस्तों कब्ज। कब्ज में क्या होता है, कठोर या शुष्क मल निकलता है। कब्ज होने पर कठोर मल गुदा की नाजुक त्वचा को फाड़ देता है दोस्तों, जिसके कारण दरार पड़ जाती है, और यह दरार अपने आप सही नहीं होती है दोस्तों, रोगी को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। कब्ज में जोर लगाते हैं जैसे हम, तब भी यह समस्या हो जाती है। मल त्याग के दौरान अधिक जोर लगाने से गुदा पर तनाव पड़ता है, जिससे दरारें आ जाती हैं। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को लंबे समय से दस्त की समस्या रही हो उनको भी फिशर होने की संभावना रहती है। लंबे समय तक दस्त के कारण भी गुदा में जलन और चोट हो सकती है। प्रेगनेंसी और प्रसव के दौरान भी यह समस्या होती है। गर्भावस्था और यौन प्रसन्न के दौरान भी एनल फिशर हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या के कारण फिशर की समस्या होती है। अब रही बात कि इसका क्या उपचार किया जाए जिससे यह 100% समाप्त हो जाए, जिससे कभी जिंदगी में फिशर का सामना न करना पड़े, और दोस्तों बिना ऑपरेशन ही रोगी को आराम मिल जाए। तो दोस्तों, वैसा ही आयुर्वेदिक उपचार मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत से लोगों में फायदा करता है और बहुत से लोगों में फायदा देखने को मिला है। तो दोस्तों, इसके लिए रात को सोते समय शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक औषधि है पंचस्कर चूर्ण। दोस्तों, रोगी के बलानुसार जितना उसकी क्षमता हो 6 से 9 मासा तक 1 गिलास गर्म पानी या दूध के साथ सेवन करने से प्रातः समय 1 से 2 बार खुलकर पखाना आकर पेट का जमा हुआ मल बाहर निकल जाता है। इसको सप्ताह में दोस्तों 1 से 2 बार अगर आप सेवन करते हैं तो यह रोग बहुत अच्छा मलोवरोधक नाशक होता है, और दोस्तों फिशर में बहुत गजब का नुस्खा है दोस्तों इसके अतिरिक्त आप लोगों को और भी नुस्खे बताना चाहता हूं। इसके लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लंबे समय से इन बीमारियों से प्रताड़ित रहे हो तो आप हमारे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा, उसके माध्यम से संपर्क करके फिशर की सर्वोत्तम औषधि भी आयुर्वेदिक मंगा सकते हैं दोस्तों, जो हमारे यहाँ ही बनाई जाती है। और दोस्तों, तुरंत इससे राहत पा सकते हैं। आपको किसी प्रकार के ऑपरेशन कराने की फिशर में जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, दूसरा मैं प्रयोग आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसके लिए आपको हरड़ का मुरब्बा लेना है दोस्तों। हरड़ का मुरब्बा अगर आप प्रतिदिन सेवन करते हैं दोस्तों तो गजब है, यह फिशर के लिए गजब की औषधि है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हरड़ का मुरब्बा आप कहां से मंगाएं या कहां से ले, हरड़ का मुरब्बा तो पेट के लिए अमृत के समान काम करता है। तो आप हमसे संपर्क करके हरड़ का मुरब्बा भी एकदम ताजा, स्वच्छ और अच्छा मंगा सकते हैं, बना बनाया। तो दोस्तों, आप संपर्क कर सकते हैं। हरड़ के मुरब्बा के बाद आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि एक चीज होती है पकी हुई अंजीर। दोस्तों, पकी हुई अंजीर भी पेट में फाइबर का काम करती है और पेट से मल को निकालने का कार्य करती है, जो बहुत फायदा करती है पेट में फिशर के लिए। तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। इन चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो फिशर कभी लौटकर वापस नहीं आता। और अगर आपको और सर्वोत्तम औषधि फिशर, पाइल्स फिशर
फिस्टुला की और पेट से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत हो, कब्ज रहती हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप उसके माध्यम से हमसे संपर्क करें और आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधि एकदम शुद्ध मंगा सकते हैं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को एकदम निःशुल्क पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्त रिश्तेदारों तक इसको शेयर अवश्य करें, ताकि वह भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों मेरा जो लक्ष्य है कि सभी को स्वस्थ रखना, तो वो लक्ष्य भी पूरा हो सके। जब भारत स्वस्थ रहेगा दोस्तों, तभी भारत आगे बढ़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।